और उस लड़की ने पता है क्या किया है, वो लड़की जो है ना लव मैरिज करके आई थी हमारी गली में, ठीक है? और लव मैरिज ये था कि घरवाले उसके जो मम्मी-पापा थे, वो मान नहीं रहे थे और जो यहाँ के सास-ससुर हैं, वो भी मान नहीं रहे थे। मतलब सिर्फ़ लड़का और लड़की राज़ी थे। तो कई बार 1-2 बार पुलिस वग़ैरह का भी केस हो गया। उसने किया क्या कि उसके घर में बहस हो रही थी और गुस्से में आकर वो 2 मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कूद गए। अब खुद सोचो 2 मंजिल से क अगर कोई इंसान कूदेगा तो उसकी हालत क्या होगी? तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखो, कहते हैं ना कि ज़िंदगी को बनाना और अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ना, ये किसी और के नहीं, आपके अपने हाथों में होता है कि आप अपनी लाइफ को किस मोड़ पर लेकर जाना चाहते हो, ठीक है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की गलतियाँ निकालते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से मैं आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाया, कि काश ऐसा हो जाता, काश तुम ऐसा करने देते। मतलब अपनी जो उनकी जो लाइफ बिगड़ चुकी होती है ना, वो लाइफ में कुछ ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, तो वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ठीक है? तो बहुत से ऐसे लोग हैं, आपके आस-पास भी होंगे, आपने भी देखे होंगे, अगर देखे हैं तो कमेंट करके बताना। बट हाँ, एक्चुअल में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, कि वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और गलतियाँ ना दूसरों पे थोप देते हैं कि उनकी कमी की वजह से हम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसा होता है, देखो, सबसे पहले तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बनाना है ना, तो आपको दूसरों की बातों को नज़रअंदाज तो करना ही होगा, ठीक है? कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है? किसी ने अगर आपको कुछ बोला है और अगर वो आपको सही लगती है, तो आप उस बात को अपने तक पे अप्लाई करो, अपने मन में रखो। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है कि जो आपको लगता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ तो मेरे पे अप्लाई ही नहीं होती है, तो उसको इग्नोर कर दो। तो आप एक बात ये सोचो कि अगर आप दूसरों की बातों से खुद को परेशान करके रखोगे, तो उस इंसान का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? आपका आप जो है ना डिप्रेशन में जाओगे, आप परेशान रहोगे। और ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारे पड़ोस में खुद एक ऐसी ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से उस लड़की ने अपने हाथों में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। आप कह सकते हो कि अपनी जो ज़िंदगी है उसने खुद खराब कर ली है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि अपनी ज़िंदगी को बनाना और अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ना कहीं न कहीं हमारे खुद के हाथ में होता है। और उस लड़की ने पता है क्या किया है, वो लड़की जो है ना लव मैरिज करके आई थी हमारी गली में, ठीक है? और लव मैरिज ये था कि घरवाले उसके जो मम्मी-पापा थे, वो मान नहीं रहे थे और जो यहाँ के सास-ससुर हैं, वो भी मान नहीं रहे थे। मतलब सिर्फ़ लड़का और लड़की राज़ी थे, तो ऐसे ही लव मैरिज करके आई थी। अब घरवाले अब मायके से तो उसका दाना-पानी उठ चुका है क्योंकि घरवालों की मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके शादी करी है और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है? तो उसके घर में आए दिन लड़ाई-झगड़े वग़ैरह हो रहे थे, ठीक है? सुनने को मिल रहा था, आस-पड़ोस की बात है तो पता चल जाता है, ठीक है? कई बार 1-2 बार पुलिस वग़ैरह का भी केस हो गया कि घरवाले ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा मान नहीं रहे हैं, अपना नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो लड़ाई-झगड़े का समझ आता है। देखो झगड़ कर अगर आप घर में रह रहे हो तो वो हर घर में होता है, लड़ाई-झगड़े हर घर में होते हैं, तो वो बात समझ आती है। बट एक दिन उस लड़की ने बहस में आकर ऐसा एक काम कर दिया ना जिसकी वज़ह से अब वो पूरी तरह से वो दूसरों पे डिपेंड हो गई है कि किसी और इंसान पे डिपेंड हो गई है। उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बिगाड़ दी, ठीक है? बिगाड़ ली है। उसने किया क्या कि उसके घर में बहस हो रही थी और गुस्से में आकर वो 2 मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कूद गए। अब खुद सोचो 2 मंजिल से क अगर कोई इंसान कूदेगा तो उसकी हालत क्या होगी, ठीक है? खुद अंदाज़ा लगाओ क्या होगा उसके साथ, ठीक है? अब उस वो कूदी है, कुछ भी सोच के कूदी हो कि मरने की सोच कर कूदी है कि मैं मर जाऊँगी इस वज़ह से कूद गई है। चलो ये सोच के कूदी है, ठीक है? तो वो मरी नहीं है, वो ज़िंदा है। एक्चुअल में उसके साथ हुआ पता है क्या है कि उसके जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरी तरह से टूट गई है। अब ना तो वो चल सकती है, ना उठ-बैठ सकती है, वो सिर्फ़ लेटी रहती है। अभी भी एडमिट है वो हॉस्पिटल में, ठीक है? तो उसने कहीं न कहीं एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 2 फ्लोर से 2nd फ्लोर से अगर मैं नीचे कूद रही हूँ, छलांग लगाऊँगी तो मेरा क्या होगा, ठीक है? मेरे आगे-पीछे मुझे कौन देखेगा? देखो एक टाइम के बाद हस्बैंड भी साथ नहीं देते। बहुत से ऐसे हस्बैंड होते हैं जो साथ नहीं देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि अ, वो केयर दिखाएँ, प्यार दिखाएँ, ठीक है? तो अब वो दूसरे पे डिपेंड हो गई है, एक दूसरे की मोहताज हो गई कि कोई उसको उठाकर बिठाए,
कोई उसके लिए ये चीज़ करे। आप खुद सोचो, अगर वो घर से भाग कर आई है, अब ना तो उसके मम्मी-पापा उसके साथ खड़े हैं, ना ही ससुराल वाले खड़े हैं, क्योंकि अब पुलिस केस बन रहा है, ठीक है? आए दिन उनके लड़ाई झगड़े, ऑलरेडी पुलिस केस चल रहा था और भी ज़्यादा बन गया। तो ये चीज़ है, अब जो है ना वो लड़की कई बार अफ़सोस जता रही है कि मैंने ऐसा क्यों करा, माफ़ी भी माँग रही है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, कहते हैं ना कि जब बात बिगड़ गई तो फिर उस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते। अब उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि कई बार लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब कर देते हैं, ठीक है? अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके रख लेते हैं, तो ऐसा किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहती थी, ठीक है? तो आप लोग कितना सहमत हो इस बात से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान है, तो उसके बारे में भी ज़रूर शेयर करना। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए